नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। YouTube पर योग के कई वीडियो जारी होते हैं और कभी कभी ये आपकी चीज़ों को साफ करने के ज़्यादा भ्रमित कर देते हैं। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी को लेकर के एक ऐसा ही भ्रम है जिसके कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम मानते हैं क्या कि हमारी बाएं नासिका जो है जो चंद्र नाड़ी है और दाहिनी जो है वो सूर्य नाड़ी। अगर बायां हमारा एक्टिव है, खुला हुआ नाक है, तो हमको लगता है कि अच्छा मेरी तो चंद्र नाड़ी एक्टिव है, और अगर दाहिना खुला हुआ है तो लगता है अरे सूर्य नाड़ी मेरी एक्टिव है। सिर्फ नाक का खुलना या बंद होना आपके चंद्र और सूर्य का जो नेचर है, नाड़ी का जो प्रभाव है, उसको परिलक्षित नहीं करता। ये मैं एक साफ लाइन आपको बता रहा हूं। जो ऐसा कहते हैं या जहां कहीं भी ऐसा लिखा गया है वो गलत है। उसको ठीक ठीक हमने समझा नहीं, बिना समझे ही उसे बताया गया है। अगर इतनी सामान्य सी बात होती कि बायां नासिका खुल जाए और चंद्र नाड़ी जागृत हो जाए हमारा, और चंद्र नाड़ी जब जागृत होती है तो हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बेहतर उसका असर होता है। हमारा लीवर अच्छा होता है, किडनी अच्छा होता है, पैनक्रियाज अच्छा होता है, हमारा मन शांत होता है, तमाम अच्छी बातें हमारे जीवन में घटित हो जाती है चंद्र नाड़ी एक्टिव होने से। तो हम आसानी इतना, कई लोग बताते हैं आप दाहिने तरफ लेटे रहिए, बाएं नासिका खुल जाएगा, चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगा। अरे इतना कुछ करने की क्या आवश्यकता है? मेडिकल स्टोर में एक से एक ऐसी दवाइयां हैं, आप 2 बूंद डालिए और बाएं नासिका खुल जाएगी। तब तो इतना आसान रहता चंद्र नाड़ी को जगा देना, सूर्य नाड़ी को जगा देना या बंद कर देना। दरअसल हम समझ नहीं रहे, हमें बताया गया उंगली का इशारा कि ये है चांद, हमने उंगली को ही चांद समझ लिया और चांद को भूल गए। बस इसी तरह का आप देखते हैं स्क्रीन पर भी, अगर आप ध्यान देंगे कि हम एक स्पाइन पर कुंडलिनी जागरण को दिखा रहे हैं। एक गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके के बाएं तरफ चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को दिखाएगा। ईडा पिंगला, इसका संतुलन ही असल में कुंडलिनी जागरण है। और इसको हम कहां दिखा रहे हैं? स्पाइन पे। यानी हमारा चंद्र और सूर्य नाड़ी का दारोमदार जो शास्त्रों में बताया गया है वो आपका स्पाइन का क्षेत्र है, लेकिन हम उसको नासिका में समझ करके कंफ्यूज हो रहे हैं। हमसे रोज सवाल करते रहते हैं रोज वीडियो पर कि गुरुजी मेरा तो बायां नासिका खुला रहता है, फिर भी मैं तनाव में रहता हूं, फिर भी मेरा डाइजेशन वीक है। अरे आपके नासिका के खुलने से इसका कोई असर नहीं होता है। कौन सी नासिका बंद है और खुली है? इसीलिए इसको ठीक ठीक समझिए। ये स्पाइन का हिस्सा है और स्पाइन में हमने देखा कि 3 मुख्य हिस्से हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुख्य चीज है, यानी जैसे सुषुम्ना नाड़ी। और पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक क्या है? पारासिम्पैथेटिक आपका चंद्र नाड़ी हो गया और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका सूर्य नाड़ी हो गया। मैंने योग संजीवनी किताब में भी साफ साफ लिखा हुआ है इन बातों को। आप उसमें देखेंगे कि जो मॉडर्न साइंस आज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करता है, वही हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य नाड़ी के बारे में बताया है कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है, वो कब होता है? जब जब हम गतिशील होते हैं। जैसे शारीरिक गति है, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, या सांस की गति है, जल्दी जल्दी सांस ले छोड़ रहे हैं, या मन बहुत गतिशील है, तो ये तीनों की गति हमारी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है। यानी जो जो गति है, यानी शरीर की गति होगी तो थोड़ा सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगा, और अगर सांस की गति तेज होगी तो थोड़ा ज्यादा सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगा, और मन की गति अगर सबसे ज्यादा होगा तो हमारा सबसे ज्यादा सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगा। उसी तरह अगर मन हमारा शांत है तो हमारा चंद्र नाड़ी सबसे एक्टिवेट होगा। सांस को अगर और हम शांत, गहरी, लंबी कर लें तो और हमारा चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगा। और शरीर को स्थिर होकर के हम स्वस्थ रख सकें, यानी जैसे आसन में करते हैं कि शरीर को हम स्थिर भी रखे हुए हैं और आंतरिक रूप से उसको मजबूत भी तैयारी कर रहे हैं। यानी बहुत ज्यादा उछल कूद किए बिना हम कैसे शरीर को स्वस्थ, मजबूत, हर तरह से फ्लेक्सिबल रख सकें, इस परियोजना का नाम है योगासन। इतनी खासियत है कि हम हैरान भी नहीं हो, क्योंकि हर हैरानी सूर्य नाड़ी को बढ़ा देगा और उससे हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं।
तो इसीलिए मैं आपको साफ साफ क्लियर कर दिया कि सिर्फ नासिका का बंद होना खुलना आपके चंद्र नाड़ी को नहीं दर्शाता है। फिर हम कैसे समझें कि कौन सा हमारा चंद्र नाड़ी कैसे है? अगर आप शांत रहते हैं, यानी आपका मन ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाता है, विचार आप बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, आप बहुत ज्यादा वर्तमान में रहने की कला जानते हैं। एकदम ऐसा नहीं कि लोग विचार नहीं करेगा, जहां विचार की आवश्यकता है वहां अगर विचार होता है तो उतना ही काम है। उसी के लिए हम योग साधना करते हैं। योगियों के अंदर मन होगा, लेकिन वो मन उतना ही है जब उसकी जरूरत पड़े तब। ऐसे नहीं कि बैठे हुए हैं निरर्थक विचारों में खोया हुआ है, निर्विचार की अवस्था योग। लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्लीट मन समाप्त हो गया। तो वो अवस्था यानी आपका मन शांत रहे, ओवर थिंकिंग ना करे, तो ये आपका निशानी है कि आपका चंद्र नाड़ी खुला हुआ है। ये न सोच लीजिएगा कि मेरी बायां नासिका खुला हुआ है इसीलिए हम चंद्र नाड़ी। फिर कई लोग होते हैं वो हम तो चंद्रभेदी प्राणायाम गुरुजी करते हैं तो मेरा चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगा क्या? अरे भाई, सिर्फ चंद्रभेदी बोलने से कोई चंद्र भेदन नहीं हो जाएगा। सिर्फ एक चंद्रभेदी प्राणायाम ही चंद्र नाड़ी एक्टिवेट नहीं करती है। जो जो आसन, प्राणायाम, शवासन, रिलैक्सेशन, ध्यान, जिसमें आप ठहरने की कला जानते हैं, चंद्र नाड़ी ठहराव की प्रक्रिया है। हम चाहेंगे कि योग संजीवनी जो पुस्तक है उसमें हमने साफ साफ इसको बताया कि सूर्य के लक्षण क्या है, चंद्र के लक्षण क्या है। चंद्र यानी ठहराव। आप नींद में होते हैं, क्या करते हैं? ठहरे हुए होते हैं। उस ठहराव में आपको क्या होता है? उस ठहराव में आपको विश्राम फील होता है, आप ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं, आप फ्रेश हो जाते हैं, आपके बॉडी में रिपेयर हो जाता है। 2 दिन आपको नींद नहीं दी जाए, आप बीमार पड़ने लगेंगे, आपकी ऊर्जा समाप्त होने लगेगी। क्यों? उस ठहराव में आपने चंद्र नाड़ी को बहुत एक्टिवेट कर दिया और वो चिकित्सा दे गया। आसन में हम अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये आपको सिखाएगा, ये सूर्य नाड़ी बता रहा है और आसन है नहीं, आसन के नाम पे बेईमानी है। चंद्र नाड़ी कैसे होगा? थोड़ा सा मूवमेंट, ज्यादा विश्राम, ठहरे हुए। कोई आपको कपालभाति बता देगा, ये गति हो गई। हर जगह जो गतिशील है वो सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी नाश करेगा। हमने इसमें किताब में लिखा हुआ है, सूर्य नाड़ी का नेचर विष है और चंद्र नाड़ी अमृत है। हम शरद पूर्णिमा में बोलते हैं कि क्या करो, खीर बना लो और उसे चांद के पास रखो, वो उसमें अमृत हो जाएगा। ये प्रतीक है कि हमें चांद की तरफ जाना है, चांद की तरह नेचर। हमने शिव जी को सिर पे इसीलिए चांद दिखाया। चंद्र नाड़ी जागृत करो, साधना का निचोड़ है चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी ऑलरेडी हमारा एक्टिवेट हो रहा है, समाज में गतिशील है ना, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, संसार दौड़ा रहा है, भगा रहा है, कंपटीशन है, उससे आगे निकलना, ये सब दौड़ है, गति है। ये सूर्य नाड़ी बढ़ा देता है, इसलिए हम तनाव में आते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी होती है। तो इसके काउंटर में हमको शांत होना सीखना पड़ेगा। अब सुबह हमको चार्ज करना था अपने मोबाइल को, हमने फोन कर करके खत्म कर दिया। जैसे आप सुबह दौड़ करके जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, यही हुआ। चार्ज करने की जगह आपने और बैटरी को खत्म कर दिया। अब आप कर्म क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। आप सुबह जो वास्तविक ऑथेंटिक योग है, जो वशिष्ठ योग है, उसको आप परफॉर्म अभ्यास करके जाइए, आपकी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए भूल करके भी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, लास्ट कंक्लूजन करना चाहता हूं, मन देखिए कि कितना मेरा वर्तमान में रहता है, उसको भूत भविष्य से तोड़ना है। योग इसलिए नाम है इसका, जोड़ना, जो जोड़ दे वर्तमान से, ये स्थिति हो जाएगी, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। सांस में देखना है कि तेज गति नहीं आए, जैसे गुस्से में तेज होता है सांस, यानी सूर्य बढ़ गया। हमको डर आ जाए, कोई पिस्टल चिप लगा दे तो उसमें सांस तेज हो जाएगी, यानी सूर्य नाड़ी बढ़ गया हमारा। तो हमको सांस कैसे लंबी गहरी आए करना। कोई काल नेमी वस्त्र पहन करके आपको कहे कपालभाति कर लेना, भस्त्रिका कर लेना, वो आपका सूर्य नाड़ी बढ़ा करके पहले बीमार करेगा, फिर दवा दिलाएगा अपना। ऐसे बहरूपियों से बचना है। वो सूर्य बढ़ा रहा है, वो नाश के तरफ ले जाए। और तीसरा है शरीर के तल पर कि हम शरीर को बिना गतिशील किए कैसे चंद्र नाड़ी बढ़ाएं। उसके लिए आसन है कि हर आसन में हम जो भी कर रहे हैं शांत होकर के झुके हुए। अब इसमें थोड़ी सी गति हुई 1% और 90%, 99% हम शांत ठहरे हुए, ये चंद्र नाड़ी बढ़ा देगा।
इन तरह से आप चंद्र नाड़ी बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है इतना काफी है, फिर भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब दें। भ्रम से दूर हटिए, ब्रह्म जगाइए, यही वशिष्ठ योग है। अपने आप को चंद्र की तरफ ले जाइए, कूलिंग इफेक्ट को बढ़ाइए, आप परम स्वास्थ्य और परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ही सूर्य हमारा बढ़ा हुआ है, हमने चंद्र को बढ़ाया, दोनों बैलेंस होगा और कुंडलिनी जागरण तय। कोई पंखा नहीं लगेगा उधर, चक्र। जागरण का अर्थ यही है कि जो बैलेंस कर लिया सूर्य और चंद्र को। धन्यवाद, आज इतना ही। नमस्कार।